हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनीष अरोड़ा आपके मनपसंद चैनल फ्यूजन किचन में आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज की भी मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों आज मैं आपके लिए बना रहा हूं अमृतसरी पनीर। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए सब्जी बनाना शुरू करते हैं। 3 टेबलस्पून हमने ऑयल लेना है और फ्लेम मीडियम रखेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है दोस्तों। कुछ हमने खड़े मसाले डालने हैं। एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का, एक जावित्री, 2 लौंग, एक मोटी इलायची, 2 छोटी इलायची, एक तेज पत्ता और 10 के करीब काली मिर्ची के दाने और 1/4 टीस्पून अजवाइन। चलिए 2 मिनट इन मसालों को भून लेते हैं। चलिए दोस्तों 2 मिनट हो गए हैं मसालों को भूनते हुए। अब हमने इसमें प्याज की पेस्ट डालनी है। एक आप बड़े साइज़ का प्याज ले लें, थोड़ा सा पानी डाल के इसको पीस लें। कम से कम पानी का यूज़ आपने करना है। मिक्स कर देते हैं। अब हमने प्याज को अच्छे से भूनना है जब तक इसमें गोल्डन कलर ना आ जाए। दोस्तों 5 से 7 मिनट हो गया प्याज को भूनते हुए और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो गया है, गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है। अब हम इसमें जिंजर गार्लिक की पेस्ट डालेंगे 1 टेबलस्पून और इसमें हरी मिर्ची की पेस्ट डाल देते हैं। 2 मैंने हरी मिर्ची ली है, इसको पानी डाल के पीस लिया है। मिक्स कर देते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। 2 मिनट हमने इसको कुक करना है। 2 मिनट हो गए हैं जिंजर गार्लिक को भी कुक करते हुए। अब हम इसमें कुछ ड्राई स्पाइसेस ऐड करते हैं। 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/2 टीस्पून गरम मसाला। मिक्स कर देते हैं। चलिए ये सब मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें दही डालेंगे 1/2 कप। अच्छे से आप फेंट लें। मिक्स कर देते हैं और चलाते हुए आपने कुक करना है। 3 से 4 मिनट दही को भी ऐसे कुक कर लेते हैं। दोस्तों 3 से 4 मिनट हो गए हैं दही को कुक करते हुए। यहाँ पे आप देखिए ऑयल भी ऊपर आ गया है। इस टाइम पे हम इसमें नमक डालेंगे। नमक मैंने पहले इसलिए नहीं डाला था, अगर दही डालते तो दही फट जाती। टेस्ट के हिसाब से आप डालें। और 6 के करीब मैंने काजू लिए थे, इनको फाइन चॉप कर लिया। ये डाल देते हैं, मिक्स कर देते हैं। साथ ही इसमें 200 ग्राम पनीर डालेंगे। बड़े बड़े आप क्यूब्स में कट कर लें। मिक्स कर देते हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है खड़े मसालों की। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। अगर आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं तो ये रेसिपी ज़रूर उनको बना के खिलाएं, वो अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बस 2 मिनट हमने पनीर को इस मसाले के साथ भूनना है। दोस्तों 2 मिनट हो गए हैं पनीर को मसाले के साथ कुक होते हुए। चलिए अब इसमें थोड़ा पानी डालते हैं। चलिए 1/2 कप के करीब मैंने पानी डाला है और फ्लेम मैंने स्लो कर दी है। मिक्स कर देते हैं। कुछ इसमें पुदीने के पत्ते डालेंगे और थोड़ा सा धनिया डालेंगे और 1 टीस्पून के करीब लेमन जूस डालेंगे। मिक्स कर देते हैं। चलिए ये सब अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हमने इसको कवर करना है। कवर करके 10 मिनट कुक करना है स्लो फ्लेम पे। मिलते हैं 10 मिनट बाद। 10 मिनट हो गए हैं। चलिए चेक करते हैं। क्या मज़े की खुशबू आ रही है, क्या ज़बरदस्त लग रहा है। एक बार मिक्स कर देते हैं। देख के ही आपके मुंह में आ रहा होगा पानी। चलिए अब हमने क्या करना है, इसमें क्रीम डालनी है। मैं तो घर की जमी हुई मलाई डाल रहा हूँ, उसको अच्छे से फेंट लिया है। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम हो 2 टेबलस्पून डाल दें। मिक्स कर देते हैं। टेक्सचर आप देखिए। चलिए फ्लेम ऑफ कर देते हैं और सर्व करने से पहले आपने क्या करना है, जो खड़े मसाले हैं ये सारे निकाल दें, क्योंकि किसी के मुंह में आएंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे। इस चीज़ का आप खासकर ध्यान रखें, क्योंकि फ्लेवर तो सारा खड़े मसालों का आ गया पनीर के अंदर। ये अमृतसरी पनीर बनके एकदम तैयार हो गया है। ये आप देखिए। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें, मेरे कहने पे आपको बहुत पसंद आएगी। फिर मैं आपको मिलूँगा नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।